दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक वाला की इस जीएस क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज के द्वारा हम कर रहे हैं एसएससी की डिफरेंट एग्जाम्स जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको हम विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य काल के क्वेश्चन को। पहला आज का हमारा क्वेश्चन है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक और बिंदुसार। आपका सही आंसर है ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यूनानी जो थे यानी ग्रीक जो लोग थे, ठीक है, उन यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओके, व्याख्या में कहा गया है, एक सेकंड, हाँ, व्याख्या में कहा गया है कि यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जैड्रोसिया और पेरी पेरी पेरीपेमिसदाई, हाँ, पेरीपेमिसदाई के क्षेत्रों को दिया था। ठीक है दोस्तों, तो यूनानियों को चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत से बाहर निकाला, जिसमें सेल्यूकस निकेटर जो है और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीतते हैं। फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि होती है और उसके तहत ही सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी बेटी हेलेना नाम होता है उसकी शादी करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, और एरिया, अराकोसिया, जैड्रोसिया और पेरिस पेमिसदाई जो क्षेत्र है उसको चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे। काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और श्रवणबेलगोला। आपका सही आंसर है डी यानी कि श्रवणबेलगोला। ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीयर 1 परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे श्रवणबेलगोला में। मैंने आपको बताया था कि अंतिम दिनों में ये जैन धर्म धारण कर लेता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। कहता है कि जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रभाऊ के साथ श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में है ये, चले गए, जहाँ पे चंद्रगिरी की पहाड़ियों में स्थित है ये, कर्नाटक में। वहाँ चले गए और यहीं इसने काया कलेश द्वारा, जिसे संलेखना कहा जाता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, मतलब कि एकांत में जाकर आदमी अन्न जल त्याग देता है और फिर उपवास करते, व्रत करते हुए अपनी देह को त्याग देता है। ठीक है, तो काया कलेश द्वारा शरीर त्याग दिया था, इसे जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और बिंबिसार। आपका आंसर है ए यानी कि बिंदुसार। ये एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय टीयर 1 की 5 अगस्त 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ठीक है, तो आंसर है बिंदुसार। चलिए इसकी व्याख्या क्या है, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी व्याख्या होगी इसकी, कोई बहुत बड़ी व्याख्या हो भी नहीं सकती। ये लीजिए एक सेकेंड। कहता है कि बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। बिंदुसार को अमित्रघात यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला। यूनानी इतिहासकार उसे एमित्रोचेटस के नाम से पुकारते थे। किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार के दो नाम और क्या क्या थे? अमित्रघात, और यूनानी इतिहासकार उसे एमित्रोचेटस के नाम से पुकारते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था? भाई ऑब्वियस सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार हो गया, और बिंदुसार का पुत्र कौन होगा? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार और अजातशत्रु। आपका सही आंसर है ए यानी कि अशोक। अशोक जो है, जिसे अशोक महान के नाम से भी जाना जाता था, जिसने कलिंग का युद्ध किया था, वो बिंदुसार का बेटा था। ये एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय टीयर 1 की 18 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। ठीक है दोस्तों,
चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट था, यह बिंदुसार का पुत्र था। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैनी, पुष्कलावती, तक्षशिला और राजगृह। आपका सही आंसर है दोस्तों सी, यानी कि तक्षशिला में। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति मतलब कहाँ पे विद्रोह हो गया था? तक्षशिला में, जिसे दबाने जाते हैं पहले सुसीम जाते हैं। सुसीम कौन थे? बिंदुसार के बड़े बेटे यानी अशोक के बड़े भाई। फिर उसके बाद अशोक जाते हैं और अशोक इस विद्रोह को दबाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमार अमात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। ठीक है, कहाँ पे? तक्षशिला की बात हो रही है। ओके दोस्तों, और इसके बाद अशोक को उज्जैनी का क्या बनाया जाता है? गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन और निर्देशित लोकतंत्र। आपका आंसर है ए, यानी कि प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र मतलब अशोक के शासनकाल को सबसे सही वर्णन किन शब्दों में किया जा सकता है? तो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ठीक है दोस्तों, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या सिंपल सी होगी, इसकी ऑब्वियस सी बात है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना और मिशनरी को सीलोन भेजना। आपका आंसर होगा कलिंग युद्ध, क्योंकि इसके बाद ये युद्ध की नीति छोड़ के धर्म की नीति अपना लेते हैं और इसके बाद ये बौद्ध धर्म मतलब कि अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म के उसमें उसका प्रचार प्रसार करवाते हैं और एकदम मतलब शांति के तरीके से फिर ये अपना राजकाज संभालते हैं। सीलोन को श्रीलंका को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भैया ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। आंसर मैंने आपको बताया बी होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो, कि अशोक की प्रशासनिक नीति, प्रशासनिक मतलब राजकाज करने की, ठीक है, शासन चलाने की जो नीति है उसमें भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, उसके बाद जी युद्ध की नीति छोड़कर धर्म की नीति को अपना लेते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति, भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अशोक ने कब भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, जो कि उसकी प्रशासनिक नीति में एक भारी परिवर्तन था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। आपका सही आंसर है ए, मौर्य राजा अशोक। अशोक का नाम उसके बहुत से जो शिलालेख मिलते हैं अशोक के, उसमें उनका नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। ये एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं भैया। ये लीजिए, कहता है कि मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, निठुर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभिलेख में उसका नाम देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी और राजा मिलता है। मास्की, गुर्जरा, निठुर और उदयगोलम जो लेख हैं उसमें उसका नाम अशोक मिलता है और पुराणों में उसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? वही है, अशोक आएगा। सिंपल सी बात अभी हमने किया है। ठीक है,
ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति या सभी विकल्प सही हैं? आपका आंसर है डी, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। दैट मीन्स अशोक के जो शिलालेख हैं उनसे जीवन वृत्त की भी जानकारी मिलती है, आंतरिक नीति की भी जानकारी मिलती है और विदेश नीति की भी जानकारी मिलती है। ये एसएससी ऑनलाइन CHSL Tier 1 की 4 मार्च 2018 को होने वाली फर्स्ट शिफ्ट में जो परीक्षा हुई उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति। आपका सही आंसर है डी, यानी कि जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति तीनों की ही जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेखों से। चलिए इसका वो देख लेते हैं हम व्याख्या। कहता है कि अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख जो चट्टानों पर लिखे गए हैं, स्तंभलेख जो पिलर पर लिखे गए हैं और गुहालेख जो गुफाओं में लिखे गए हैं। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इनमें अशोककालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सभी नहीं, अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है और ये दोनों पाकिस्तान के अंदर हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो अभिलेख हैं अशोक के, उनकी लिपि ब्राह्मी न होकर कौन सी है? खरोष्टी है। बाकी सभी की क्या है? ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत भाषा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल पे इसके अलावा एक वीडियो रोजाना इंग्लिश वोकेबलरी की अपलोड की जाती है, जिसमें CGL, CPO, CHSL, MTS, NDA और CDS के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो एंटोनिम सिनोनिम पूछे गए हैं उसके 3000 वर्ड्स को हम कीवर्ड और निमोनिक से याद कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक वीडियो रोजाना डेली करंट अफेयर की अपलोड की जाती है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और एक वीडियो रोजाना इंडिया जीके की जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसकी ट्रिक बनाकर अपलोड की जाती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और उसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और भैया लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी बिल्कुल ना बरतें। अपने आप को स्वस्थ रखिए, तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, जल्द से जल्द जॉब निकालिए। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।